आज निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार की निजी शिक्षण संस्थाओं की विरोधी नीतियों के कारण जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें आज कलेक्ट्रेट के सामने लंबी कतारों में खड़े हुए संस्थानों के सब प्रबंधक बंधु रहना है। इसी बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य लोकेश्वरी से आग्रह करूंगा वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान। कोरोना का पूरे देश भर में प्रभाव रहा, राजस्थान में भी प्रभाव है, इसे हम स्वीकार करते हैं। सरकार के निर्देशानुसार हमने कोरोना में विद्यालयों को पूरी तरह बंद रखा, लेकिन अब निजी विद्यालयों के सामने फाका कसी की स्थिति आ गई है। विद्यालयों के संचालक आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे रह करके भीख मांगने को मजबूर हैं, ठेले पर सब्जियां बेच रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि निजी विद्यालयों को किसी प्रकार का राहत पैकेज प्रदान करे, क्योंकि उनके विद्यालयों के किराए नहीं चुक रहे हैं, वाहनों की बीमा किस्तें नहीं चुक रही है, विद्यालय के शिक्षक फाका कसी की स्थिति में। इसलिए विद्यालय के संचालकों के लिए और विद्यालय में कार्य करने वाले हमारे निजी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए सरकार राहत पैकेज की घोषणा करे। RTE में सरकार कह रही है कि क्लासें नहीं चली इसलिए पैसा नहीं देंगे। जब सब प्रकार के विभागों में कोरोना में छूट रही, सभी कर्मचारियों को तनख्वाहें मिली, शिक्षा मंत्री ने अपनी तनख्वाह और भत्ते लिए हैं, तो ये सारे कानून कोरोना एडवाइजरी के नाम पर निजी विद्यालयों के लिए ही लगाना ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए RT का पैसा तुरंत भुगतान करें। हमारे बालिका फाउंडेशन में, RT में, FD में अन्य प्रकार के जो पैसे सरकार के पास हमारा जमा पड़ा हुआ है वो हमें लौटा है, और बिना किसी प्रकार के बिना किसी पक्षपात के सरकार हमें राहत प्रदान करे। निजी विद्यालय के बालकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करे। जिस प्रकार से सरकारी विद्यालय के बालकों के लिए सरकार पोषण और राहत सामग्री दे रही है, तो निजी विद्यालय के बालक भी भारत के ही है, हिंदुस्तान के ही है। सरकार ये दोहरी नीति समाप्त करे। हमारी सुविधाओं का सरकार उपयोग करती है, हमारे भवन फर्नीचर आदि लेके परीक्षाएं कराती है, और जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो सरकार हाथ खड़ा कर देती है। सरकार का ये दोहरा रवैया, निजी विद्यालय जो राष्ट्र के भाग्य निर्माता हैं, बालकों के भविष्य निर्माता है, तो इनके साथ इस प्रकार का अनाचार, शोषण और दुराचार कदापि उचित नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, झोली फैला रहे हैं, सरकार के आगे अपना पेट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी तो आज के बाद से, आज जिले का प्रदर्शन है, कल से तहसीलवार या जिला मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। फिर भी सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, सिर फुड़ाएंगे, लेकिन अपने घर को नहीं लौटेंगे। निजी विद्यालय वैसे भी फाका कसी की स्थिति में है, आत्महत्या करने से तो ज्यादा बढ़िया या कलेक्ट्रेट के सामने, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के सामने हम भूखे मर करके, भीख मांग करके अपनी आजीविका चलाएंगे, लेकिन अब घर लौटने को तैयार नहीं है। सरकार हमारी मांगों पर शीघ्र विचार करे, अन्यथा ये ऐसा नहीं हो कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन जो है किसी प्रकार के हिंसक आंदोलन में नहीं बदल जाए, और राजस्थान की सरकार को घुटनों पे टिक करके और एक दिन इन्हीं स्कूल संचालकों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़े। हम सरकार से हाथ जोड़ के गणेश जी की भूमि से अपील करते हैं, सरकार हमारी मजबूरी को समझे और हमें राहत पैकेज प्रदान करे, RT की राशि प्रदान करे। जय हिंद। भारत माता की जय।